पहली मुलाकात लव स्टोरी अच्छी लगे तो स्टोरी को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज। स्टोरी पूरी सुने, मोहब्बत जरूर याद आएगी 101%। पहली मुलाकात। शाम का वक्त था, आसमान हल्का गुलाबी हो रहा था। समर मेट्रो से उतरकर घर की ओर बढ़ रहा था, तभी एक पुरानी बुक स्टोर के सामने उसकी नजर रुक गई। वहां एक लड़की खड़ी थी, हल्का पीला कुर्ता, आंखों में सपनों की चमक और चेहरे पर मासूमियत। समर को नहीं पता था कि वो कौन है, लेकिन दिल ने उसे उसी पल महसूस कर लिया। ये किताब मिल जाएगी? लड़की ने दुकानदार से पूछा। संयोग से समर भी वही किताब ढूंढ रहा था। अगर आप चाहें तो पहले आप ले लीजिए, समर ने कहा। लड़की मुस्कुराई। नहीं, कहानियां बांटने से ही पूरी होती हैं। उसका नाम था काव्या। बुक स्टोर से बाहर आते आते बातें शुरू हो चुकी थीं, शायरी, संगीत और जिंदगी के अधूरे ख्वाब। समय जैसे रुक सा गया था। जाते जाते काव्या ने कहा, कुछ मुलाकातें किताब के पहले पन्ने जैसी होती हैं। समर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, और कुछ कहानियां वहीं से शुरू होती हैं। उस शाम समर को एहसास नहीं था कि वो अपनी जिंदगी की सबसे खूबसूरत कहानी का पहला पन्ना पढ़ चुका है। बढ़ती नज़दीकियां। किताबों की उस दुकान के बाद समर और काव्या की मुलाकातें बढ़ने लगीं। कभी वही बुक स्टोर, कभी पास का कैफे और कभी लंबी शाम की सैर। हर मुलाकात में कुछ नया पता चलता। समर को काव्या की हंसी पसंद आने लगी थी और काव्या को समर की खामोशी। एक शाम दोनों नदी किनारे बैठे थे। हवा में ठंडक थी और आसमान में तारे। तुम्हें कभी डर लगता है? काव्या ने पूछा। किस बात का? समर ने। किसी अपने को खो देने का। समर कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, हाँ, लेकिन शायद डर के बिना प्यार अधूरा होता है। काव्या ने उसकी ओर देखा। उस नज़र में सवाल भी था और भरोसा भी। धीरे धीरे दोनों की बातें सिर्फ मुलाकातों तक सीमित नहीं रहीं। रात के मैसेज, अधूरी नींदें और सुबह की पहली सोच, सब एक दूसरे के नाम होने लगा। एक दिन काव्या ने कहा, समर, अगर कभी मैं बदल जाऊं तो? समर मुस्कुराया, तो मैं तुम्हें हर बार नए सिरे से चाहूंगा। काव्या की आंखें भर आईं। शायद उसे पहली बार लगा था कि कोई उसे बिना शर्त समझ सकता है। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ जरूर आता है। उस शाम काव्या ने कुछ छुपाया था, एक सच जो अगर सामने आ गया तो शायद समर और काव्या के बीच सब कुछ बदल सकता था। वो सच जो कह दिया जाए तो? उस रात काव्या सो नहीं पाई। समर का मुस्कुराता चेहरा बार बार उसकी आंखों के सामने आ रहा था, और उसके साथ वो सच भी जिसे वो हर हाल में छुपाना चाहती थी। सुबह समर का मैसेज आया, आज मिलेंगे? काव्या ने देर तक फोन हाथ में पकड़े रखा, फिर लिखा, हाँ, लेकिन आज थोड़ी देर नदी किनारे। शाम को आसमान बुझा बुझा था, जैसे मौसम भी कुछ अनकहा सा महसूस कर रहा हो। समर पहले ही पहुंच गया था। जब काव्या आई तो उसके चेहरे की मुस्कान में वो अपनापन नहीं था जो समर अब पहचानने लगा था। क्या हुआ समर? समर चुप रही। कुछ पल बाद उसने कहा, समर, अगर कोई तुम्हारी जिंदगी में अचानक आए और फिर हमेशा के लिए चला जाए तो? समर ने उसकी ओर देखा। अगर वो अपना है तो जाने से पहले सब सच बताएगा। काव्या की आंखें भर आईं। मुझे अगले महीने ये शहर छोड़ना होगा, उसने कहा। मेरा रिश्ता तय हो चुका है, बचपन से। समर के कानों में जैसे कुछ गूंज गया हो। क्या? बस यही निकल पाया। मैंने कभी तुम्हें धोखा देना नहीं चाहा, काव्या रो पड़ी। मैं खुद इस फैसले से खुश नहीं हूं, लेकिन घर वालों के सामने हार गई। समर उठकर खड़ा हो गया। नदी की लहरें तेज हो चली थीं। तो मैं क्या था काव्या? उसकी आवाज में दर्द था, गुस्सा नहीं। एक वक्त काटने का जरिया? नहीं, काव्या ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम मेरी जिंदगी का सबसे सच्चा हिस्सा हो, और यही सबसे ज्यादा दर्द देता है। समर ने धीरे से हाथ छुड़ा लिया। सच हमेशा देर से ही क्यों बताया जाता है? काव्या के पास कोई जवाब नहीं था। उसके बाद कई दिन तक दोनों नहीं मिले, ना मैसेज ना कॉल। समर ने खुद को काम में झोंक दिया, लेकिन हर किताब, हर सड़क, हर शाम काव्या की याद दिला देती। उधर काव्या शादी की तैयारियों में फंसी थी। हर रस्म उसे भारी लगती। मेहंदी के रंगों में भी उसे समर का नाम दिखाई देता। एक रात उसने डायरी में लिखा,
अगर प्यार करना गुनाह है तो मैंने सबसे बड़ी सजा खुद को दी है। शादी से 2 दिन पहले समर को एक लिफाफा मिला। कोई पता नहीं, बस उसका नाम। अंदर एक खत था। समर, मैं तुमसे कुछ मांग नहीं सकती। बस इतना चाहती हूं कि तुम मुझे नफरत मत करना। मैंने हालात चुने, दिल नहीं। अगर कहीं दूर तुम मुझे याद करो तो समझ लेना उस याद में मैं जिंदा हूं। मायने, काव्या। समर की आंखें नम हो गईं। उसने खत सीने से लगा लिया। शादी वाले दिन समर उसी नदी किनारे खड़ा था जहां कभी उसने कहा था, मैं तुम्हें हर बार नए सिरे से चाहूंगा। आज भी वो उसे चाह रहा था, बस अब बिना हक के। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि कुछ प्यार मिलकर नहीं, बिछड़कर पूरे होते हैं। किस्मत का आखिरी इम्तिहान। शादी के बाद शहर की रौनक बदल गई थी, या शायद समर की नज़र बदल गई थी। वही सड़कें, वही बुक स्टोर, वही नदी, लेकिन काव्या कहीं नहीं थी। समर ने खुद से वादा कर लिया था, अब पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। उसने शहर छोड़ दिया। नया काम, नई जगह, नई जिंदगी। लेकिन दिल वहीं छूट गया था। 3 साल बाद एक दिन एक साहित्यिक कार्यक्रम में समर को बुलाया गया। उसकी लिखी कहानियां अब लोगों को छूने लगी थीं। कहानी का नाम था अधूरी मुलाकात। तालियों की गूंज के बीच समर की नज़र सामने बैठी एक औरत पर पड़ी। वही आंखें, वही खामोशी, लेकिन चेहरे पर गहरी थकान। काव्या। वक्त जैसे वहीं ठहर गया। कार्यक्रम के बाद काव्या खुद चलकर आई। तुम्हारी कहानी मेरी जिंदगी थी, उसने धीरे से कहा। समर कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, और मेरी जिंदगी अभी भी वहीं अटकी है। दोनों पास के कैफे में बैठे। कई सालों की खामोशी एक कप चाय में घुल गई। काव्या ने सच बताया, उसकी शादी टूट चुकी थी। वो रिश्ता कभी निभ ही नहीं पाया। कुछ लोग सिर्फ समाज के लिए साथ रहते हैं, दिल के लिए नहीं। मैंने बहुत कोशिश की, काव्या बोली, लेकिन हर बार तुम्हारा नाम सामने आ जाता था। समर ने पहली बार उसकी आंखों में सुकून देखा, दर्द के बाद वाला सुकून। अब क्या चाहती है समर? ने पूछा। काव्या ने गहरी सांस ली। इस बार भागना नहीं चाहती। अगर तुम आज भी। समर ने उसकी बात बीच में रोक दी। प्यार कभी मरा नहीं था काव्या, बस वक्त से हार गया था। बाहर हल्की बारिश शुरू हो गई, बिल्कुल पहली मुलाकात जैसी। समर और काव्या उसी पुराने बुक स्टोर के सामने खड़े थे। काव्या मुस्कुराई। इस बार कौन सी किताब? समर ने कहा, वही जो अधूरी रह गई थी। कुछ कहानियां देर से शुरू होती हैं, लेकिन जब शुरू होती हैं तो उम्र भर के लिए होती हैं। और इस बार कोई जुदाई नहीं थी, सिर्फ साथ।